आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। एक्चुअली आज सारा सामान ले लिया, नया गैस खरीद लिया, चूल्हा खरीद लिया है और सारे जार भी हो गए जिसमें हम दालें पल्से सामान रखेंगे और काफ़ी सारा नया सामान खरीदा है, आपने भी देखा है ना। तो अब क्या रहता है, राशन ज़रूरी है। तो प्रॉपर मैं पापा जी को एक अच्छी किचन देना चाहती हूँ जिसमें सारा सामान पर्टिकुलर तरीके से रखा गया हो और अच्छे से ढंग से कैरी करके। तो राशन में प्रॉपर पूरा यहाँ से खरीद के हम किचन में सेटअप करेंगे। एक्चुअली अभी तो रात के 8:30 बज रहे हैं और कल विहान का जन्मदिन भी है, तो ये काम मैं जल्दी से निपटाना चाहती हूँ क्योंकि जो शुरू किया है पहले उस काम को मैं ख़त्म कर देती हूँ। उसके लिए क्या करूँगी, मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के मैं अपना जो छोटे वाला घर है वहाँ जाऊँगी और ये काम निपटाना है। तो उससे पहले मैंने सोचा आके सारा सामान खरीद लेती हूँ, टाइम बच जाएगा क्योंकि कल का टाइम तो विहान को देना है ना, कल का दिन तो मुझे पूरा। तो जी चलिए करते हैं, शॉपिंग करते हैं। आपको तो पता है ना, शाम को मैं पापा जी के साथ गई थी और नया चूल्हा लेकर आई हूँ, गैस सिलेंडर लेकर आए हैं हम। और जो बर्तन है ना राशन रखने के, वो भी 9 बर्तन लेकर आई हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 9, मतलब सारा राशन उसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। और पापा जी कह रहे हैं कि जो अलमारी हमने खरीदी है ना 1500 रुपये वाली छोटी, उसमें सारा राशन ना रख देंगे, बंद कर देंगे। पर मेरे को ना कॉमेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे कि ना विहान के लिए बना दो वो अलमारी, उसमें विहान के कपड़े और सामान रख देंगे। तो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, विहान को भी एक अलमारी मिलनी चाहिए। पर बात पता है क्या है कि रसोई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना रसोई आपने देखा है काफ़ी छोटी है। और अगर मैं राशन ना उसमें नहीं रखूँगी ना अलमारी में, जो अब हम खरीद के लाए हैं, तो सारा ना खिंड हो जाएगा। और जैसी रसोई हमारी अभी खिंडी रहती है ना, जैसे आप देखते हो वीडियो में भी, जो मतलब हम पुरानी वाली रसोई थी वैसे ही खिंड यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि ना वहाँ पे भी कारण यही है खिंड होने का, क्योंकि एक भी ना सेल्फ नहीं थी, अलमारी हो जिसमें हम चीज़ें भर के अच्छे से रख दें। इस यही कारण था कि मैं सोच रही हूँ ये वाली अलमारी तो यूज़ कर लूँगी। और विहान के ना कपड़े, जो मेरी अभी एक बड़ी वाली अलमारी नहीं लाई, जो मैं 3000 की लाई हूँ, उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि उसमें ना अभी 1-2 सेल्फ खाली हैं, तो अभी विहान के इतने कपड़े भी नहीं होते हैं, मतलब इतने नहीं है, मतलब आ जाते हैं, एक सेल्फ काफ़ी है ना विहान के लिए। तो अगर आगे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, जैसे ये 1500 वाली अलमारी है ना, एक और ख़रीद लेंगे विहान के लिए अलग से। तो जी यहाँ पे ना मैं रात का टाइम था और मतलब करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे और मैं पापा जी को बोली, पापा जी चलोगे क्या मेरे साथ राशन खरीदने। एक्चुअली मैं चाहती तो यही थी कि पापा जी भी साथ जाए, क्योंकि मैं उनकी किचन तैयार कर रही हूँ और ना पापा जी खुद से डिसाइड करते सामान, तो मुझे और भी अच्छा लगता। लेकिन फिर मुझे लगा कि पापा जी थके हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में भी शाम को भी मेरे साथ गए थे और अभी कुछ दिनों से काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, शिफ्टिंग का भी। तो पापा जी बोलते तू ले यार, तेरे को जो समझ आता है सामान, और बाकी जो मेरे को बच लगेगा कि जो चीज़ें नहीं आई हैं वो मैं बाद में ख़रीद लूँगा। तो मैं यहाँ पे आटा ख़रीद रही थी, मैंने 1 थैली आटे की भी ले ली थी, क्योंकि सामान तो लेना ज़रूरी है ना। और इसके अलावा ना किचन के सामान के साथ साथ ना हम पता है क्या करते हैं, शैम्पू के ना पाउच ख़रीद लेते हैं। और वो पाउच ना फिर यूँ ही जो ना, जैसे कभी बाथरूम में खिंड जाते हैं, कभी कहीं, मतलब ऐसे ही रहता है खिंड मिंड काम। तो मेरे को लगा कि जैसे एक तो ब्रश और ये जो दूसरा सामान है ये भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट लिया था पतंजलि का, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा निकलता है। और यहाँ पे एक विम बार लिया था बर्तन धोने का, वैसे रखा तो हुआ था लेकिन ना वो टिक्की रखी हुई थी, फिर वो है ना वो खिंडती, तो मैंने कहा एक ही डब्बा आ जाएगा प्रॉपर। और शैम्पू तो आपको देख लीजिए मैंने ये वाला ख़रीदा था। और कंडीशनर तो मैं लेना भूल गई थी, कोई बात नहीं, कंडीशनर के मैं पाउच ले आऊँगी। तो यहाँ देख लीजिए मैं ये सेवियाँ लाई थी, ये 2 पैकेट चावल के भी लाई थी, ये काली दाल थी, ये वो मक्की नहीं होती है जो पॉपकॉर्न्स वाली वो थी, राजमा थी, ये वो चाय की पत्ती थी, न्यूट्रेला थी, और ये दंत कांति, और ये आटे के पैकेट भी थे। और ये सामान लेने के बाद ना मुझे ध्यान आया कि मैंने ना कुकिंग के लिए ऑयल तो नहीं लिया। तो ना पता है क्या था कि शादी के बाद ना वहाँ पर ना सरसों के तेल में खाना बनता था, और मुझे ना सरसों का तेल बहुत बेटर लगता है क्योंकि बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। और मुझे फिर ध्यान आया कि पापा जी की असली चीज़ तो मैं लेना ही भूल गई। पापा जी मसाले ज़्यादा डालते हैं ना सब्जियों में, मेरे को लगा पापा जी खुश हो जाएंगे, मैं अलग अलग तरीके के सारे मसाले ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी सेल्फ में मसाले लगे हुए थे ना, मैंने सारे एक एक उठा लिए, मतलब कोई सा भी नहीं छोड़ा। और मैं
सच बता रही हूँ, जब मैं घर गई ना तो पापा जी सबसे ज़्यादा जो स्माइल आई थी ना पापा जी के चेहरे पर चीज़ें सामान देख के, उनमें से सबसे ज़्यादा स्माइल आई थी मसाले देख के। मसाले के जब उन्होंने देखे ना डब्बे, एकदम से चेहरे पे हंसी आ गई और बोलते अच्छा चलो मसाले भी आ गए। और यहाँ पे मैंने नमक और धनिया पाउडर भी खरीद लिया था। और जब मैं अब ये आपसे बात कर रही हूँ ना तो ये अगला दिन है और मेरे को अब ध्यान आ रहा है कि मैं हल्दी लाना भूल गई। देख लीजिए, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा ही होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप ना लेने जाते हो सामान तो एक आधी चीज़ तो छूट ही जाती है। या तो ना लिस्ट बना के ना कागज़ पे लिख ही लेना चाहिए, पर मैं लिस्ट वगैरह तो नहीं बनाया था, मैं तो दिमाग में ही याद कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे को जीरा भी लेना है। और यहाँ मैं देख रही थी कि गरम मसाला तो मैंने खरीद लिया था, ये काली मिर्च पाउडर था तो मेरे को लगा लेकर देखते हैं, ट्राई करते हैं, पापा जी को मे भी पसंद आए। और यहाँ पर ना बेसन भी था, पर बेसन मैंने लिया नहीं, मुझे लगा एक बार मैं घर पे पूछ लूँगी, ज़रूरत है नहीं है बेसन की। और यहाँ पे मैं नज़र घुमा रही थी सामान में कि और क्या मैं ले सकती हूँ, तो ना मेरे को ध्यान आया कि मैंने हींग भी लेनी थी। और ये जो ये वाले मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले बोलते हैं, जो पापा जी डालते हैं कुकिंग में, ये मैंने नहीं खरीदे। मेरे को लगा मुझे समझ नहीं है इनकी, पापा जी आएंगे ना साथ तभी ले लेंगे। और मुझे ना सच में बताऊँ ना इतनी खुशी मिली, मतलब एक टाइम ना सनी के जाने के बाद मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था कि मेरे को ना ऐसे फील आता था कि यार मतलब कि देखो ना मैं मेरे को रोटी भी अपनी खुद की भारी लगने लगी थी, फील होने लग गया था खुद ही, मतलब कोई ना भी कहे ना तब भी ऐसे लगने लग गया था कि देखो ना मतलब मेरे साथ ये चीज़ हुई, अब ना तो मैं कमाती ना मेरे हाथ में 5 पैसे भी, अब मैं आगे क्या करूँगी ज़िंदगी में। और आज का आप दिन देख लीजिए, आप सबने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से ना आज मैं घर का राशन मैं खुद अपने पैसों से खरीद पा रही हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। आपने मुझे प्यार दिया, आप मेरी वीडियो को देखते हो, तभी मैं ये चीज़ें राशन खरीद पाई हूँ। तो थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, जिसकी वजह से आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। और ये देख लीजिए मैंने कितना सारा सामान खरीदा है ना, तो ये पूरा ना महीने का ही ले लिया मैंने एक ही बारी में, मेरे को जो जो चीज़ें समझ आई। और पत्ती का मैंने ना छोटा पैकेट इसलिए लिया क्योंकि पापा जी थोड़ी कंफ्यूज थी मैं, मुझे लग रहा था कि शायद पापा जी ना पत्ती का पैकेट खरीद लिया है। और ना यहाँ पे मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें ध्यान आ रही थी कि मैंने नहीं ली, तब ध्यान आया कि रोटी पे लगाने के लिए घी का तो पैकेट लिया नहीं है, तो मैंने छोटा डब्बा ले लिया घी का, क्योंकि फिर मम्मी बोलते हैं कभी रोटी बनाते हैं ना तो कहते हैं कि ना घी भी होना चाहिए, तो मैं तो बिना घी की रोटी खाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे आप सोचोगे जब सरसों का तेल ले लिया था तो 2-2 पैकेट रिफाइंड के क्यों लिए, तो रिफाइंड इसलिए लिया क्योंकि ना हमारे यहाँ मायके में रिफाइंड में ही खाना बनता है। और यहाँ मैं चीनी लेना भूल गई थी, तो मैंने अंकल जी को बोला अंकल जी एक पैकेट मुझे चीनी का भी दे दीजिए। और मैंने ना हींग के कुछ ज़्यादा ही पैकेट ले लिए थे, तो अंकल बोलते इतने का क्या करोगे, मैंने कहा पड़ी रहेंगी। अंकल बोलते नहीं नहीं आप ना ज़रूर बाद में ले लेना। तो मैंने यहाँ पे ना 4 डिब्बियाँ ले ली थी, फिर मेरे को लगा मैं शायद ना ज़्यादा ले ली, मैंने 6-7 डिब्बियाँ ले ली थी। और यहाँ पे ना एक ये भैया थे मुझसे बातचीत कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये वीडियो बनाते हो, क्या करते हो इन वीडियो का, तो उससे बारे में बातचीत हो रही थी। तो यहाँ पे ना अंकल तो ना थोड़ा सा अपना काम कर रहे थे कुछ दूध वूध का, और मैं बात कर रही थी इनसे, मैं बता दिया मैंने ना, बताया मेरे से कोई भी पूछता है ना कि आप क्या करते हो, क्योंकि आपके हाथ में कैमरा होता है तो ना मोबाइल में आप फ़ोटो ले रहे होते हो तो लोग पूछते ही हैं ना कि आप क्या काम करते हो, ऐसा क्या मतलब आप वीडियो क्यों बनाते हो। तो ये भी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सारा इनको ना अच्छे से समझा दिया था। और यहाँ पे मेरे को ध्यान आया था कि मैं एक बॉर्नवीटे का भी डब्बा ले लेती हूँ छोटा, क्योंकि विहान बाबू ना सिंपल दूध नहीं पीता, उसमें या तो मैं हम रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं या फिर बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा टेस्ट सा बन जाता है ना तब पीता है। और यहाँ मैंने ना भैया को बोला कि मुझे एक और आटे की थैली दे दीजिए, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा कि एक थैली तो बहुत कम पड़ जाएगी ना हमारी फैमिली के हिसाब से, परिवार के हिसाब से। और आप प्लीज़ ये चीज़ मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि मैंने ना अपने ये छोटे से घर के लिए तो मैंने देखो राशन अच्छे से ले लिया और वहाँ के लिए नहीं लिया अपने मम्मी पापा के लिए। तो ये जो घर है ना छोटे वाला, ये भी मेरी मम्मी पापा जी का ही घर है, और ये राशन ना पापा जी यहीं पर ही कुकिंग करा करेंगे, इसीलिए मैंने बन लिया है, वरना मैं वहाँ उस घर में रखवा देती है सारा राशन। लेकिन पापा जी ये कह रहे हैं कि ना वो कुकिंग की वीडियोस जो भी वो बनाते हैं, जो वो काम करते हैं, मतलब उनको कुकिंग का शौक़ है, उनको पैशन है ये, इसीलिए मैं उनकी ना एक प्रोफेशनल किचन बनाने लग रही हूँ, ताकि ना उनको अच्छा लगे कि हाँ मतलब अलग सी खुशी मिलती है। देखो ना वो भी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, उनमें टैलेंट है कुकिंग का, खाना बनाने का, लेकिन वो
सारा टैलेंट ख़राब हो जाता है उनकी ख़राब किचन की वजह से, क्योंकि उनकी किचन इतनी गंदी दिखती है वीडियो में। तो ना मतलब लोगों को जो देखना भी चाहते हैं ना उनकी वीडियो, आधे लोग वो भी नहीं देखते, सोच के कि ना किचन ही इतनी गंदी पड़ी है क्या तो देखें। तो ना वो चीज़ ना यहाँ पे मैं वही इम्प्रूव कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अलमारी ख़रीदी किचन के लिए कि ना खिंड-मिंड भी नहीं होएगी और सामान भी मैं एक ही टाइम में, क्योंकि पापा जी पता है क्या होता है फिर दुखी हो जाते हैं, एक एक चीज़ लेके आते हैं। और यहाँ पे ना भैया मेरे को छोड़ गए थे, मतलब घर तक यहाँ पे ना होम डिलीवरी मिल जाती है, मतलब जो भी सामान अगर आप 200-250 से ऊपर का लेते हो तो घर तक होम डिलीवरी कर देते हैं। और मेरे पास तो इतना सारा सामान था तो अंकल बोलते कि आपको घर तक छोड़ आते हैं। तो मैं घर आई थी तो पापा जी देखिए सारा ना सामान खोल के देख रहे थे रात को आराम से कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। और पापा जी के आप चेहरे पे देख सकते हो एक अलग ही स्माइल है, मतलब वो बहुत ही अच्छे से खुश हो रहे हैं कि ना ये चीज़ें लेकर आए हैं। और मेरे को कुछ भी नहीं बोला पापा जी ने कि मैं महंगी लाई सस्ती लाई, बस बोलते कि हाँ चलो अच्छा सामान ले आई सारा। और मसाले देख के तो भाई पापा जी के चेहरे पे देखो अलग ही खुशी आ गई थी। क्योंकि ना उनको ये चीज़ें पसंद है, क्योंकि उनका जैसे होता नहीं है कि हमें किसी चीज़ का शौक़ होता है, जैसे कोई पेंटर है उसको पेंटिंग का शौक और उसको कलर्स मिल जाते हैं तो जो खुशी मिलती है ना, उसी तरीके से मेरे पापा जी को ना असली खुशी तभी मिलेगी जब उनकी जो किचन है ना प्रॉपर सुंदर तरीके से सेट करके मिलेगी। और वो ना जैसे वो वीडियो नहीं बनाते प्रोफेशनल कुक होते हैं, वो उस तरीके से खाना बना पाएंगे जिस दिन। क्योंकि मुझे पता है पापा जी को दुख होता था, दुख सबको होता है कि देखो ना मतलब मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ और ना फिर भी लोग ना मतलब खाना तो अच्छा बनाता हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरी किचन के लिए बोल देते हैं। तो पापा जी ने वो गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए क्या क्या नहीं किया ट्राई, पर वो साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो मैं बोलती पापा जी गैस चूल्हा नया ही ले लेंगे, उसको छोड़ दो आप। और यहाँ देख लीजिए मैं सारी टाइप की दालें इसलिए लाई हूँ। और आप सोच रहे होंगे बिस्किट नमकीन भुजिया ये चीज़ें तो लाई नहीं, मैं जानबूझ के नहीं लाई थी। मुझे लगा यार वो ना घर पे लाऊंगी तो वो खाई जाएंगी और उससे क्या होता है वजन बढ़ता है तला भुना खाने से, और ना शरीर ख़राब होता है और हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसीलिए ना मैं वही चीज़ें लेकर आई जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो नमकीन बिस्किट मैंने कहा अभी रहने ही देती हूँ लाने की। तो ये सारा मैं सामान लेकर आई थी, आप देख लीजिएगा। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से आप सबको प्यार से, मतलब आपने मुझे इतना प्यार दिया तो थैंक यू बोल रही हूँ कि मैं राशन खरीद पाई। और यहाँ पे अगला दिन आ गया था सुबह का, तो करीबन 6:30-7 बज रहे थे। तो पापा जी बोलते चलो ये राशन ना वहाँ पे रखवा आते हैं सामान छोटे वाले घर में। तो मैं बस अभी नहा के ही मतलब निकली थी बाथरूम से, तो पापा जी को मैं बोलती पापा जी एक बार स्कूटी तक रख दो फिर मैं आ रही हूँ एक बार अपना बाल बाके। तो मैं यहाँ से पापा जी की छोटा ऊपर से ही ना छत से वीडियो लेने लग गई थी, तो आप देख लीजिए। उसके बाद जैसे मैं आई थी ना नीचे मैं आ गई थी और आज बहुत सारी तैयारी करनी है। आपको पता है विहान बाबू का जन्मदिन है, तो अभी ना मैं ना इसकी जैसे सामान मैंने ले लिया है, तो इस सामान को ना लेने के बाद अभी इसका ना हमने सेटअप नहीं किया जैसे किचन का। आपने अभी तक जो भी वीडियोज़ में देखा है वो सिर्फ किचन की ख़रीदारी देखी है कि किचन के हमने डब्बे खरीदे, किचन का हमने गैस सिलेंडर खरीदा, किचन के लिए हमने अलमारी खरीदी, अब किचन के लिए हमने राशन खरीदा। पर उसको अब जो सेट करना है ना वो अब हम आज करेंगे, वो सेट करना है हमें। और हमें अपना कमरा भी डेकोरेट करना है ना, अच्छे से घर भी सुंदर बनाना है। उसके बाद मार्केट से जाके खाने पीने की चीज़ें भी विहान के लिए बर्थडे का केक लेकर आना है। और पापा जी ने भी अभी तक विहान को गिफ्ट नहीं दिया है, तो कितना सारा काम आज में करना है। ऐसे मन में आ रहा था कि काश विहान का बर्थडे 4 को होता, एक दिन और हमें मिल जाता। मैं पार्लर जाने का टाइम तो मुझे मिला ही नहीं, मैंने सोचा हुआ था। और यहाँ हम सारा सामान बेड पे रखने लग रहे थे, तो देख लीजिए क्या क्या सामान आ चुका है ना। तो जी मैं तो आपसे बातचीत कर रही थी और पापा जी आ गए हैं और सुबह के बज रहे हैं 9:30। पापा जी क्या क्या काम करके आए हो? बेटे एक तो मैं आज दिन भर काम करना है, तो मैं स्कूटी का जो तेल था ना फ्यूल होता है जो, वो फुल करवा के आया हूँ ताकि देखिए ना कोई काम में रुकावट ना हो। तो और कुछ डेकोरेशन का जो सामान था वो ले आया। अब यहाँ की डेकोरेशन मैं ही करूँगा, अच्छी तरह डेकोरेशन करके अच्छी तरह क्योंकि पता है जो वो फुलाने वाले हैं वो मैंने ट्राई किए, मुझे तो फुलाने ही नहीं आ रहे। वो पता नहीं अलग अलग टाइप के डिजाइन के वो हैं, कुछ अलग बहुत अलग टाइप के हैं और ब्लू कलर में है। उनको फुला के वो पूरा डेकोरेट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या करना है, अभी देखो राशन का सामान आज सुबह यहाँ रखवा दिया है हमने, सारा किचन का सामान आ गया है। तो एक तो वो पूरा सेटअप करना है, ठीक है। और दूसरा काम हमें करना है इस घर की पूरी सजावट डेकोरेशन करनी है। और उसके बाद शाम को तो हमें सेलिब्रेट भी करना है और भी बहुत से अलग तरीके से हमें आप मतलब जो भी करना है आपको पता चल ही जाएगा कि हम क्या करेंगे। तो मैं ऊपर आती हूँ, 1 मिनट दीजिए। यहाँ से पहले तो हम नज़ारा देख लीजिए,
कितना ओपन है ना, ओपन खुला खुला सा एरिया है, अच्छा लगता है। और टी शर्ट मैंने कितने दिनों से वही पहनी हुई थी ना, 1 सेकंड दीजिए मुझे आप, 2 दिन हो गए थे मुझे, मेरे को ना कल भी मैं मम्मी को बोलने जा रही, मैं कह रही मम्मी कोई और टी शर्ट पड़ी हो तो दे दो घर में मेरे को, और मेरे को ना कपड़े बदलने हैं। तो मम्मी बोलती सारी टी शर्ट तेरे घर में गई हुई हैं। तो आज मैं आई थी, सुबह नहा के तो आई थी मैं यहाँ पे, तो मैंने एक कुर्ता बदल लिया। मैंने कहा जब तक काम करते हैं ये कपड़े पहन लेती हूँ। और प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं विहान के बर्थडे पे क्या ड्रेस पहनूं, क्या पहनूं। साड़ी का तो मन नहीं है, साड़ी बहुत भारी हो जाती है और कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो पार्लर भी जाना तो चाहती थी। देखना मेरी आईब्रोज कितनी ज़्यादा बनवाने लायक हो रही हैं, देखना दिख रही हैं। मैंने 2-2.5 महीने पहले ही बनवाई थी, देख लो ऐसे ही होता है। सोचा था बर्थडे पे तो बनवाई लूँगी, पर अब टाइम ही नहीं मिला, क्या करती मैं। यहाँ पे पार्लर वाली थी वो चली गई यहाँ से, जो कॉम्प्लेक्स में थी। अब वहाँ यहाँ पार्लर में है नहीं, जाने के लिए अब बाज़ार जाना पड़ेगा। अब लगता है कि यार इतनी दूर क्या बंदा जाए, तो टाइम लगा तो चली जाऊंगी। अब कोई बात नहीं, कल परसों बनवा लूँगी। और आप भी मुझे बताइएगा कि कैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या क्या हम करें। तो क्योंकि पहला बर्थडे है तो फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छी क्लिक करवा लेंगे विहान की। तो जी थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए हमने गुड्डा यहाँ रखवा लिया है, ये गुड्डा बड़ा सुंदर लग रहा है ना, इसका कलर ही बड़ा यूनिक सा है, अच्छा कलर है। तो अपना ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और आपकी विशेस के लिए थैंक यू। और ध्यान रखिए, बाय बाय। ये देखिए।